राम राम भाइयों। एलआरसी की 10,101 पदों के लिए फाइनली मेरिट लिस्ट तो आ चुका है। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, जो डीवी करवाए हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी निराश होने की बात नहीं है। मैं इस वीडियो में जो बात कहने आया हूँ, और ख़ासकर इसमें हम जो बात करने आए हैं बेटिंग से रिलेटेड बात करने आए हैं कि बेटिंग कब तक क्लियर होगा, ठीक है, और कितना कितना लोगों को बेटिंग से सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी का जो बहाली चल रहा है प्रक्रिया 2024 का, इसका जो है हम कंपैरिजन करेंगे पिछली बहाली 2019 से, कि उस समय कि पहले जो लिस्ट से यानी फाइनल मेरिट लिस्ट से जो ज्वाइनिंग हुआ था उसके बाद कितना सीट रिक्त रह गया था, और कितना उस समय बेटिंग क्लियर हो सकता था, कितना परसेंट बेटिंग क्लियर हो सकता था, और अभी 2024 का जो प्रक्रिया है इसमें कितना सीट खाली होगा, ठीक है। उसके बाद हम 2019 की बेटिंग वाला और 2024 का बेटिंग में डिफरेंस जानेंगे। देखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, 10-12 मिनट का वीडियो बन सकता है, तो हड़बड़ी मत रखिएगा, वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए जो भी बेटिंग में है, ठीक है। तो 2019 की प्रक्रिया, 2019 का जो खाली सीट था, 2019 का बेटिंग जो था, और अभी 2024 का जो प्रक्रिया शुरू होने वाला है, बेटिंग जो बनेगा, और क्या दोनों में डिफरेंस है, ये सब कुछ पे बात करने वाले हैं। और कब तक बेटिंग लिस्ट से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा इसकी भी बात करने वाले हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 की प्रक्रिया की, ठीक है। 2019 की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो उस समय क्या था कि 4950 पदों के लिए जो है बहाली आया था स्पेशल सर्वे अमीन के लिए। ध्यान दीजिएगा, टोटल पोस्ट लगभग 300-800 के आसपास था, सभी था, उसमें बहुत सारे पोस्ट थे। स्पेशल सर्वे अमीन का 4950 था, क्लर्क था, एएसओ था, कानूनगो था, और प्लेन अमीन भी था उस समय, जो कि इस बार की बहाली में प्लेन अमीन नहीं है। मतलब जो आईटीआई से जो करते हैं ना सर्वेयर का, तो उनका इसमें बहाली नहीं दिया गया है। तो अभी 2024 की जो बहाली चल रही है 23-24 की, इसमें 4 ही पोस्ट है। तो बता दें कि हम विशेष सर्वेक्षण अमीन का एक उदाहरण लेकर आपको बताने वाले हैं, उस हिसाब से आप सभी पोस्टों का आप तय कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 4950 आया था 2019 में, ध्यान रखिएगा, 4950 आया था स्पेशल सर्वे अमीन का, SSA का, जिसमें से लगभग 3450 ही सीट जो है कि इसमें भर पाया था फाइनल मेरिट लिस्ट से। चूँकि उस समय कोरोना का समय था, इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट में जितने भी नाम थे उनको, जो पहली बार ज्वाइनिंग नहीं किए थे, उनको 2-3 मौका भी दिया गया था, ठीक है, 3 मौका दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, बहुत सारी असंभावनाएँ थी पहुँचने का, तो इस वजह से, और सभी अभ्यर्थियों के लिए आग्रह किया गया था इस वजह से। लेकिन इस बार एग्ज़ाम लिया गया है, इस बार एग्ज़ाम लिया गया है, और इस बार कोई जो है कि कोरोना नहीं है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पहला लिस्ट दिया गया है, लगभग 10,000 के आसपास का जो लिस्ट दिया गया है, इसका जो ज्वाइनिंग होगा, यह एक मेरिट लिस्ट जो जारी जारी किया गया, इसको एक ही मौका दिया जाएगा। ध्यान दे दीजिए, जो पहले मौका में ज्वाइनिंग कर लेंगे उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो नहीं ज्वाइन करेंगे उनका जो सीट खाली रह जाएगा वो बेटिंग से लिया जाएगा, ठीक है। अभी 2024 की प्रक्रिया में जो विज्ञापन में है, 2024 की प्रक्रिया में जो विज्ञापन में है, बेटिंग का प्रावधान है, साफ स्पष्ट कर दिया गया है, आप प्रोस्पेक्टस देख लेंगे, ठीक है। उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि 50% तक बेटिंग बनाया जाएगा। लेकिन 2019 की प्रक्रिया में विज्ञापन में 2019 की प्रक्रिया में विज्ञापन में जिक्र नहीं था कि बेटिंग होगा। उस समय सभी अभ्यर्थी मिलकर, ठीक है, लड़कर विभाग से बेटिंग बनाया गया था, ठीक है। अंत में वो क्या हुआ कि रद्द हो गया, क्योंकि वो बेटिंग नहीं था, उसको बेटिंग में तब्दील करवाया गया था, इसलिए वो रद्द हो गया। और जो सीटें थी, जो सीट खाली था, 4950 सीट था, और इसमें 3450 ही जो है लोग ज्वाइन कर पाए थे, तो मोटा मोटी जो सीट खाली रह गया वो 1500 सीट खाली रह गया था। तो लगभग 4950 का जो है, जो 1500 जो सीट खाली रह गया, ये सीट जो खाली रह गया, ये लगभग लगभग 30% के आसपास होता है। कितना होता है? 30% के आसपास होता है, यह जो होता है 30% के आसपास होता है, ठीक है। तो 30% के आसपास जो है स्पेशल सर्वे अमीन में उस समय सीट खाली रह गया था। अगर बेटिंग से लिया जाता तो लगभग 1500 लोगों का जो है कि भविष्य इसमें बन जाता, 1500 लोगों का भविष्य बन जाता। लेकिन हुआ क्या कि जो बेटिंग का प्रावधान नहीं होने के कारण इसको नहीं लिया गया, इस सीट को फुलफिल नहीं किया गया। लेकिन
डिफरेंस समझिएगा 2019 की बहाली 2024 की बहाली में, और ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। 2024 की बहाली में क्या है कि बेटिंग का जो है प्रावधान है, बेटिंग इसमें जो है कि लिया जाएगा। तो बेटिंग लिया जाएगा तो कब तक लिया जाएगा और कितना सीट खाली होगा। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि पिछली बहाली में बहुत सारा संभावनाएं था, उस समय एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, बहुत सारे फर्जी लोग थे, तो वो डर से भी ज्वाइन नहीं किए जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में बन गया था। कुछ लोग जो है कि बाहर बाहर से थे, तो वो लोग पहुंच नहीं पाए, ये भी दिक्कत था। ठीक है, कुछ लोग का कहीं और हो गया होगा तो इसलिए भी नहीं हो पाए, पहुँचे होंगे। और उस समय एक और चीज़ था, पीआरडी का भी जो है कि तुरंत सिलेक्शन हुआ था, तो वो लोग भी इसमें एलआरसी में काउंसलिंग करवा लिए थे, डीबी करवा लिए थे, तो वो लोग ज्वाइन नहीं किए जिनका पीआरडी पंचायती राज डिपार्टमेंट में हो गया था। तो लगभग उस समय 1500 सीट खाली था, लगभग जो होता है जो है 30% के आसपास होता है, मतलब जो रिक्तियाँ आया था, वैकेंसी आया था, उसका 30% इस स्पेशल सर्वे अमीन का खाली था। लेकिन इस बार की बात कर ले तो उस समय बहुत सारा रीज़न था जिस वजह से खाली रह गया 1500 सीट। इस बार मान लेते हैं कि लगभग 8000 सीट पे जो है कि रिजल्ट दिया गया है, तो 30% नहीं 20% भी सीट खाली रहेगा। 20%, हम 30% नहीं लेते हैं, 10% को और छोड़ देते हैं, तो 20% सीट खाली रहेगा। क्योंकि बता देते हैं बहुत सारा रीज़न हो सकता है सीट खाली रहने का, क्योंकि एक ही बंदे का कई जगह सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे इस बार जो है कि एलआरसी अभ्यर्थी जो है, जो पहले से अमीन में काम कर रहे हैं, वो भी इसमें फॉर्म भरे थे। ठीक है, इस उम्मीद में कि एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो इसको परमानेंट करवा सकते हैं, चाहे हम लड़ सकते हैं कोर्ट से। तो ये इसलिए भी वो हो सकता है कि सारे लोग तो ज्वाइन करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए सीट खाली रह जाएगा। तो लगभग रीज़न जो है बहुत सारा है, तो उम्मीद लेकर चलते हैं कि 15 से 20% सीट खाली रहेगा। ठीक है, 15 से 20% सीट खाली रहेगा इस बार की। तो 8000 का अगर 20% लेते हैं, 20% लेते हैं तो लगभग 1600 के आसपास होता है, 1600। तो 1600 सीट खाली रहेगा। अब अपने कैटेगरी वाइज आप अनुमान लगा लीजिए कि आपके कैटेगरी में कितना होगा। ठीक है, 1600 सीट का, तो लगभग लगभग मैं बता दूं कि सभी पोस्ट में लगभग 16% जो है से 20% सीट खाली रहने वाला है। और सभी कैटेगरी की बात कर ले तो लगभग 200 से 300 सीट जो है कि वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। 200-300 हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मिनिमम लेकर चल रहा है, इससे भी आगे हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रहे 200-300 हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कि 500 तक भी सीट जो है खाली होने का अनुमान है और बेटिंग से लिया जाएगा। और इस बार खुशी का बात यह है कि इस बार बेटिंग का प्रावधान है, इसलिए इस बार बेटिंग का प्रावधान है, इसलिए यह जो रिक्तियाँ होगा, यह पहले मेरिट लिस्ट से जितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे, पहले मेरिट लिस्ट से जितने लोग ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, उसको एक ही मौका दिया जाएगा, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे ही वह पहला जो है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया ख़त्म होगा, अब बता दें कि जो पहला ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगा वह लगभग 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे 15 अप्रैल से शुरू होगा, 15 अप्रैल से अगर शुरू होता है, ठीक है, तो 30 अप्रैल तक ये जो है प्रक्रिया पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, डेली जो है हज़ार हज़ार लोगों का 1000 लोगों को बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, तो उस हिसाब से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10,000 लोग हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अप्रैल महीना में ये पहला ज्वाइनिंग प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाएगा, और इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलर्ट करके इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। अब बता देते हैं कि 20% जो सीट खाली रह जाएगा तुरंत, क्योंकि बेटिंग का प्रावधान है, तो बिना लेट किए हुए विभाग भी समझेगी कि हमको सीट तो भरना ही है और हमारे पास बच्चे हैं ही, वेटिंग लिस्ट है ही, प्रावधान भी है, तो हम तुरंत ही क्या करेगा कि अप्रैल ख़त्म होते ही मई के पहले सप्ताह में ध्यान दीजिएगा, बेटिंग वाले ध्यान दीजिएगा कि मई के पहले सप्ताह में या सेकेंड सप्ताह में ही आपका जो है लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा बेटिंग से लेकर। ठीक है, मैं पहले बता दिया कि सभी कैटेगरी में 200 से 300 से 400 या मैक्सिमम 500 तक लोगों का हो सकता है सिलेक्शन, और 500 तक, ध्यान दीजिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। और मई के दूसरे या पहले या दूसरे सप्ताह में ही आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, बेटिंग से मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, और उसका ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है कि मई में ही कंप्लीट करवा लिया जाएगा। आप लोग को भी जो है कि देखिए, अब क्योंकि बेटिंग से जो है कि 2000 लगभग सीटें खाली होगी, 1600 से 2000 सीटें खाली होगी, ज़्यादा तो बच्चे होंगे नहीं, तो सारा प्रक्रिया पहले से तैयार होगा। आप लोग का जो है कि सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर भेजना है, आप लोगों को एफिडेविट बनवाना होगा कोर्ट से, और मेडिकल फिटनेस बनवाना होगा। तो एक सप्ताह काफ़ी, आप लोगों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, 1 वीक का समय दिया जाएगा। और
बताते हैं। तीसरे सप्ताह से जो है बेटिंग वाले का ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लगभग 2000 तक जो है सीट खाली होने का अनुमान है और 2000 तक बेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आश्वस्त हो ले, जिसका भी जो है कि रैंक जहाँ तक अभी क्लियर हुआ है, जो अभी रैंक क्लियर हुआ है, अभी अभी जो रैंक क्लियर हुआ है, जो कट ऑफ रैंक है, उससे आप जोड़ लीजिए, 300 से 500 जोड़ लीजिए। अगर उसके अंदर में है तो आपका एकदम कन्फर्म है, हो जाएगा। ठीक है, जैसे एबीसी का मान लेते हैं 1781 गया है, तो इसमें आप 500 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लगभग 2200 के आसपास, 2200 रैंक तक का हो जाएगा। ठीक है, वही बात कर लेते हैं जैसे कि एससी का होगा। ठीक है, तो एससी में कितना था, एससी में लगभग 1586 के आसपास गया है, तो इसमें भी आप 500 ऐड कर लीजिए, लगभग 2000 के आसपास तक का जो है कि वेटिंग लिस्ट से बुलाने जा रहा है। तो आप कंफर्म रहिए, आपको इस बार जो है कि किसी भी तरह का आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा एक्टिव रहिए। जितने लोग का नहीं हुआ है, जितने लोग जो कट ऑफ रैंक से 500 आगे तक के रैंक तक हैं, तो आप लोग एक्टिव रहिए कि जो है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है कि ख़त्म होते ही आप लोग का ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाए, आपका मेरिट लिस्ट बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो होगा क्या कि पहला जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया ख़त्म होगा। ठीक है, पहले उसका एनालाइज करा जाएगा, देखा जाएगा कि किस पोस्ट में कितने कैटेगरी में कितने लोग ज्वाइन किए हैं, और जितने सीट खाली है कैटेगरी वाइज, उतना जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा बेटिंग से, और बेटिंग वाला प्रक्रिया ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मई के लास्ट तक मैं आपको बता दूं कि मई के लास्ट तक जो है कि बेटिंग से भी जो है लोगों को बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, मई के लास्ट तक जो है कि सभी बेटिंग जो लिस्ट में शामिल होंगे उनका ज्वाइनिंग होगा तो होगा, क्योंकि इस बार प्रावधान है। तो घबराने की बात नहीं है, बस आप लोग एक्टिव रहिए, एकजुट रहिए, इकट्ठा रहिए कि जैसे ही ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया ख़त्म होगा जो है कि विभाग पे धावा बोल देना है। ठीक है, प्रेशर बनाना शुरू कर देना है। लेकिन ये ध्यान है कि अभी लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला, आचार संहिता भी है, तो बिना परमिशन का ऐसा कुछ नहीं करना है, एकजुट नहीं होना है। ठीक है, शुरुआत में जाएंगे तो 5 7 10 लोग ही जाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बात क्लियर हो गया होगा। जो मेरे पास अनुभव था 2019 की बहालियों का, उस अनुभव को मैं आप लोगों के साथ साझा किया हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार सुनिएगा, लेकिन समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर सहमत है इस बात से तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिए, और लगातार एलआरसी से रिलेटेड जो भी अपडेट है, सब कुछ अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।